भाई रे मौज मौज मौज। मतलब यार आखिर में वाशिंगटन सुंदर ने जिस तबीयत के साथ अंग्रेजों को धोया है ना भाई, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, मौज ही मौज, मौजा ही मौजा। और यहां से इंग्लैंड को अगर ये लक्ष्य चेज करना है तो इतिहास रचना पड़ेगा। इंडिया ने बोला है कि इतिहास रच सकते हो तो रच लो, कोई बात नहीं। 374 रनों का लक्ष्य दिया है भारत ने इंग्लैंड को ओवल में, उस ओवल में जहां पे 263, ध्यान से सुनिएगा, 263 रन से ज्यादा कभी चेज ही नहीं हुआ। और जो 263 रन चेज हुआ है दोस्तों, वो हुआ है 1966 में। मतलब अब तक के इतिहास में, ओवल के इतिहास में इतने रन चेज नहीं हुए। चेज कर सकता है इंग्लैंड अगर अपने 9 विकेटों पे तो चेज कर जाए, लेकिन ये इंडिया का आखिरी विकेट यार दोस्तों। बहुत कुछ है कहने सुनने को इस पारी में, इंडिया की दूसरी पारी में, लेकिन आखिर की बात ना सबसे पहले करते हैं। ओ भाई, प्रसिद्ध कृष्ण और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी जमती है जब, वहां पे इंडिया के 350 रन भी ऊपर नहीं हुए हैं, और वहां पे भाई साहब वाशिंगटन सुंदर ने सारी जिम्मेदारी ले ली कि मैं ही हूं शंकर, मैं ही हूं विष्णु, मैं हूं ब्रह्मा। और उन्होंने जो पारी के लिए जो 4 आतिशी छक्के लगाए हैं, मजा ही आ गया दोस्तों। कितनी बार आपने देखा है, सुना है, सराहा है, चाहा है, जहां आखिरी विकेट की साझेदारी में 39 रन बने हैं, बने होंगे, लेकिन एक ही बल्लेबाज ने वो सारे के सारे 39 रन बनाए। प्रसिद्ध कृष्णा का कंट्रीब्यूशन उसमें 0, ओबियसली वो 1 रन ले नहीं सकते थे, और वहां पे वाशिंगटन सुंदर ने वो सारे 39 रन बनाए। और इस जांबाज ने खेली है 53 रनों की पारी, 46 गेंदों पे 4 चौके 4 छक्के। होश फाकता अंग्रेजों के, होश फाकता इंग्लैंड वालों के भाई साहब। अब इंडिया ने दे दिया चुनौती, बना सको तो बना लो, रोक सको इंडिया के विजय रथ को तो रोक लो। लेकिन मैं यहां पे कहूंगा कि जो मशाल जलाई आकाशदीप ने, आकाशदीप, दीप बोलते हैं ना, दीप, आकाशदीप ने जो मशाल जलाई ना भाई साहब, उस मशाल को अंजाम तक पहुंचाया है वाशिंगटन सुंदर ने। रविंद्र जडेजा ने, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगाई, और रविंद्र जडेजा भाई साहब इस सीरीज में छठी 50 उन्होंने लगाई, और इसके साथ ही उन्होंने गैरी सोवर्स के बहुत पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया कि अगर कोई ऑलराउंडर ने बनाए हो एक सीरीज में इंग्लैंड में जाकर 6 हाफ सेंचुरी, वो हैं रविंद्र जडेजा। लेकिन चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। शुरुआत इसलिए क्योंकि सुबह सुबह आउट ऑफ सिलेबस आए आकाशदीप। आकाशदीप ने अंग्रेजों को जो आड़े हाथों लिया या जो फ्रंट फुट पे खेला, और भाई उन्होंने मौज कर दी। पहले 4 ओवरों में 4 चौके लगाते हैं, 50 बनाते हैं स्टाइल में, और 107 रनों की साझेदारी करते हैं यशस्वी जायसवाल के साथ। और यशस्वी जायसवाल भी यार बड़े काम की चीज़ है भाई, इंडिया की बड़ी तोप है, बहुत बड़ी होप है। इसने 118 रनों की पारी खेली है। 118 रन मतलब यार, यशस्वी जायसवाल पे बड़े इल्जाम लगते थे, लेकिन जिस दिन काम जरूरत पड़ी है ना, कि सीरीज ऑन द लाइन है, इस बंदे ने सेंचुरी लगाई है। 66 रन आकाशदीप के, 118 रन यशस्वी जायसवाल के। और यशस्वी जायसवाल का दोस्तों मतलब यश बढ़ता ही जा रहा है। उनके टोटल टेस्ट रन जानते हैं कितने हैं? 2209। अभी तो शुरुआती है, बहुत 24वां टेस्ट मैच खेल रहे थे, और उसमें से इंग्लैंड के खिलाफ कितने रन हैं? 1123 रन। मतलब सामने में इंग्लैंड, इनके सामने छोड़ दो तो इंग्लैंड को ये भी ना गाजर मूली की तरह चबाना जानते हैं भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे यशस्वी जायसवाल ने 351 रन बनाए, 391 391 रन बनाए थे। और इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ, सेना कंट्री का बहुत बड़ा इम्तिहान होता है ना दोस्तों, कि सेना कंट्री में जाके करके दिखाओ, तो इस सीरीज में उन्होंने बनाए हैं 411 रन, है ना। 24 टेस्ट मैचों का कुल करियर, 2209 रन,
6 शतक। कितने? 6 शतक। और भाई साहब 12 अर्धशतक, 50 से ऊपर का एवरेज। ये यशस्वी जायसवाल और ये यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने मिलकर काम किया कि तीसरी विकेट के लिए 107 रनों की साझेदारी कर दी। ऑल्दो कप्तान फेल हुए, ऑल्दो करुण नायर, यार करुण नायर ना, मतलब क्या ही बोला जाए, वो 2 बार आउट हुए एक तरह से। एक बार कैच से बाल बाल बचते हुए बचे और आखिर में वो कैच दे ही गए, 20 रनों से नीचे ही रह गए। तो भाई साहब इंग्लैंड में खेली गई अपनी 8 पारियों में अगर आप एक हाफ सेंचुरी बनाते हो तो क्या लगता है कि इंडिया आपको आगे मौके देगी? पता नहीं, हमें तो उसकी परवाह नहीं, हमें परवाह है जीत की। और यहाँ पे नीचे के बल्लेबाजों ने, जो इंडिया के नीचे के बल्लेबाजों पे इल्जाम था, उन्होंने करके दिया है बड़ा काम। न साई सुदर्शन, न खुद कप्तान, न करुण नायर, इंक्लूडिंग अपने केएल राहुल, उन्होंने भी नहीं। ये काम किया है यशस्वी जायसवाल ऊपर में, ऑब्वियसली मैं जो बार बार कह रहा हूं, 118 रन, 66 रन आकाशदीप। नीचे के बल्लेबाज हैं, 10वें नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, वो नाइट वॉचमैन के तौर पे भेजे गए थे, नाइट हॉक बन गए वो। फिर वाशिंगटन सुंदर हाफ सेंचुरी, रविंद्र जडेजा हाफ सेंचुरी, मौजा ही मौजा। मतलब एक समय कभी अगर आपने सोचा होगा, हमने सोचा होगा एक दिन पहले कि भाई इंडिया ने अगर 250 का भी लक्ष्य दे दिया, 263 जो चेज हुआ था 1966 में, उससे ऊपर का लक्ष्य दे दिया तो वारे ने आ रहे। और भैया यहाँ पे तो इंडिया ने दिए हैं 374। इंग्लैंड आएगा, इंग्लैंड इम्तिहान लेगा, नो डाउट अबाउट इट। भाई उन्होंने इंडिया के खिलाफ 378 भी चेज किए हैं, उन्होंने इसी सीरीज में लीड्स में 371 भी चेज किए हैं, तो वहां आएंगे हार्ड। द थिंग इज कि उनके लिए इस बार पिच आसान नहीं है, पिच में हरकत है, पिच में हरकत है। इंडिया को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, सो दैट कि वो ऐसा ना हो ना कि फिर हम बगले झांकते रह जाएं, क्योंकि ये डर रहता है इंग्लैंड के सामने। जिस तरह से वो खेलते हैं, जिस तरह से खटाक खटाक खेलते हैं, और जिस तरह से उनकी साझेदारी हुई है ओपनिंग की, उसके हिसाब से। बट बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी मेरे दोस्तों? मौज आ गया, मौज। मैं बार बार कहता हूं भाई रे भाई, मौज ही मौज, मौजा ही मौजा। गजब की बात है भाई, इंडिया ने इस सीरीज में जो करके दिया है ना दोस्तों, अनबिलीवेबल, ऐतिहासिक। करिश्मा बोलिए, कमाल बोलिए, धमाल बोलिए, जो भी बोलिए, जिस शब्द का, जिस विश्लेषण का नाम आपको रखना है वो दे दीजिए। लेकिन द थिंग इज कि इंडिया ने वो कर दिखाया है जो हम अरसे से सोच रहे थे कि ये होना चाहिए यार। ये होती है वर्ल्ड बीटर टीम, जो दूसरे के घर में जाके उसकी नाक में दम कर दे। और तो हम सीरीज जीतेंगे तो सीरीज नहीं जीतेंगे, बराबरी करेंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इस सीरीज में बराबरी करना मेरे दोस्तों, आप खुद भी जानते हैं कि ये किसी नेमत से कम नहीं है और ये किसी सीरीज जीत से कम नहीं है। कितने चांसेस थे वैसे इंडिया ने अवेल किए होते, जो बड़े बड़े मोमेंट्स थे मैच में, कुछ 10, 15, 20 मिनटों की बात थी, जैसे लॉर्ड्स में 21 रनों से हार गए, जैसे लीड्स में मतलब 371 चेज करने में आखिर में इंग्लैंड की नानी याद आ गई थी, तो शायद बात ही कुछ और होती। खैर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, मौज आ गई भाई। प्लीज मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे यारों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए उन लोगों से जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो शब्दों को भी जानते हैं, जो मौज को भी जानते हैं। तो हमारा चैनल का टैग लाइन ही है ना कि रोज करेंगे मौज। चलिए ना मिलके करते हैं मौज। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि इंडिया के चांसेस कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, क्योंकि ये मैच में, अभी इस मैच में दोस्तों 2 दिन का खेल बाकी है, बहुत कुछ होगा। मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ ये लाइन को पिछले 1-2 दिनों में। कई मुकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे, उस आजमाइश में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू ऑल।